आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कि जी हाउ टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग सीलिंग। आपको ये पता है कि सीलिंग जो है इस फॉर्म में वो बाय द यूज़ ऑफ हीट होती है। हीट एनर्जी के साथ हम लोग ग्लास को मेल्ट करते हैं और ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम होता है, उससे हम लोग ग्लास को मेल्ट करते हैं तो बहुत हाई टेम्परेचर होता है। तो अगर आपको याद हो तो जो लास्ट ड्रॉप फिलिंग के दौरान जो इशू आता था कि जो लास्ट ड्रॉप नीडल के साथ लगा रह जाता है और वो एम्प्यूल के अंदर नहीं गिरता। जब नीडल बाहर निकलती है तो देयर आर चांसेस कि वो लास्ट ड्रॉप या नीडल जो है वो इन कांटेक्ट आए विद द नेक ऑफ द एम्प्यूल। तो उस केस में इशू ये बनता था कि जो लास्ट ड्रॉप था वो लग जाता था विद द नेक ऑफ द एम्प्यूल, और नेक पे हम लोग हीटिंग करते थे तो वो बर्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे। तो ये इसलिए होता था बिकॉज हाई टेम्परेचर के ऊपर आप उसको हीट करते थे। तो यहाँ पर अब वही चीज़ दोबारा आ गई है कि हमने जो प्रोडक्ट की डिकम्पोजिशन है हाई टेम्परेचर के ऊपर ड्यूरिंग सीलिंग, उसको हमने अवॉइड करना है। कि हम कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो उसके लिए एयर इन द स्पेस अबव द प्रोडक्ट इन द एम्प्यूल इज़ रिप्लेस्ड बाय एन इनर्ट गैस। तो सबसे पहले जब आप एम्प्यूल की फिलिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन को इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। फिर उसके अंदर प्रोडक्ट को इंसर्ट किया जाता है और एंड पे फिर नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड को इंसर्ट किया जाता है। ये एक टू वेज भी हो सकते हैं और वन वे ये हो सकता है कि पहले आपका प्रोडक्ट आता है और प्रोडक्ट आने के बाद फिर उसके ऊपर जो स्पेस अवेलेबल होती है वहाँ पे नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको इंसर्ट किया जाता है, ताकि जो एयर उसके अंदर प्रेजेंट है उसको रिप्लेस किया जा सके बाय द इनर्ट एयर, ठीक है। और वो इनर्ट एयर जब रिप्लेस होगी तो वो दो काम करेगी। नंबर वन, एक तो वहाँ से जो एयर है उसको रिमूव करेगी, और दूसरा कोई अगर प्रोडक्ट ऊपर लगा रह गया है तो जब ये ब्लो होगी उसके अंदर तो वो प्रोडक्ट भी वहाँ से नीचे की तरफ मूव कर जाएगा या एवापोरेट कर जाएगा। दोनों केसेस में कुछ भी हो सकता है। वाइल्स एंड बॉटल्स के अंदर रबर स्टॉपर है हमारे पास। ये जो पहला मैंने आपको बताया था ये बताया था विद रिस्पेक्ट टू दी एम्प्यूल्स। अगर यही काम अपने सीलिंग के दौरान कंटेमिनेशन से बचना है, सीलिंग के दौरान प्रोडक्ट के डिकम्पोजिशन से बचना है वाइल्स और बॉटल्स के अंदर, तो उस केस में आपके पास रबर स्टॉपर होता है। वाइल के केस में कंटेमिनेशन चेंजेस आर मच मोर ड्यू टू बिगर ओपनिंग्स। अब एम्प्यूल के अंदर जो ओपनिंग होती है नेक ओपनिंग वो कंपैरेटिवली छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू द नेक ओपनिंग ऑफ द वाइल्स। तो देयर आर मच मोर चांसेस of contamination in the vials as compared to in the ampules। इस केस के अंदर जो आपका वाइल्स को वह तो हम लोग दोनों ही एम्प्यूल को भी लैमिनर फ्लो हुड के नीचे इसको फिल करते हैं, और इसी तरीके से जो वाइल्स हैं उनको भी हम लैमिनर फ्लो हुड के अंडर जो है हम लोग उनको फिल करते हैं। क्लोरम मस्ट बी फिल्ड टू द माउथ ऑफ द कंटेनर स्नगली एंड इलास्टिकली विल सील द माउथ रिजिडिटी। इस केस के अंदर जो आपका रबर स्टॉपर होता है वो फिक्स हो जाता है, सील कर देता है। तो रबर होता है वो जैसे ही आप उसको अप्लाई करते हैं ओवर द नेक ऑफ द वाइल, तो अप्लाई होने के बाद आप उसको दबा देते हैं तो वो उसके अंदर फंस जाता है और उसको उसके माउथ को रिजिडली पकड़ लेता है। तो ये एक वे है सील करने का। क्लोजर इस केस में मैकेनिकली इंसर्ट किए जाते हैं और ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू क्लोजर्स को इंसर्ट किया जाता है, रबर स्टॉपर्स को इंसर्ट किया जाता है वाइल्स के अंदर। द क्लोजर सरफेस आर हेलोजिनेटेड और ट्रीटेड विद सिलिकॉन। एक और वे ऑफ कंटेमिनेशन ये भी है कि कुछ केसेस में जो हमारे क्लोजर्स के क्या जो स्टॉपर्स रबर स्टॉपर्स होते हैं ये सेल्फ कंटेमिनेशन का बायस बनते हैं। तो इस केस के अंदर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम क्लोजर्स को जो है उसको ट्रीट करें विद सिलिकॉन या हैलोजन गैसेस के साथ, इनर्ट गैसेस के साथ उसको ट्रीट करें ताकि कोई किसी किस्म की जो कंटामिनेशन है वो उसके ऊपर ना रहे, और सिलिकॉन उसको कवर करके तो उसकी जो रफ़ सरफेसेस हैं उसको स्मूथ कर दे, ठीक है। जो रबर क्लोजर्स हैं हेल्ड इन प्लेस बाय एल्यूमिनियम कैप। अब जब आप रबर स्टॉपर लगा लेते हैं तो फिर इसके ऊपर एक एल्यूमिनियम कैप लगाया जाता है। दीज कैप्स आर क्रिम्ड अंडर द नेक ऑफ द वाइल। इसको जैसे ही आप जो रबर स्टॉपर के ऊपर ये जो कैप होता है एल्यूमिनियम का इसको रखते हैं और नीचे से इसको क्रिम कर देते हैं ताकि ये पकड़ ले नेक को, ठीक है। तो इसकी क्रीमिंग होती है। क्लोजर के नॉट बी रिमूव विदाउट टीयरिंग द सील। जब तक आप इस सील को टीयर ऑफ नहीं करेंगे तब तक ये क्लोजर जो ऊपर लगता है ये रिमूव नहीं होगा। जब तक ये रिमूव नहीं होगा तब तक यू कांट रीच द इनर सील फॉर द पेनिट्रेशन। सो इसलिए
जो रबर सील है वहाँ तक पहुँचने के लिए इंजेक्शन को, सिरिंज को उसमें पेनिट्रेट करने के लिए, इंजेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो एल्यूमिनियम कैप्स हैं रबर स्टॉपर के ऊपर उनको टीयर अप करें, और ये टीयरिंग जो है फिर टेम्पर प्रूफिंग का भी काम करती है। जहाँ तक बात है एल्यूमिनियम कैप, सेंटर ऑफ द कैप कैन बी रिमूव टू एक्सपोज रबर सील। ये पूरे का पूरा एल्यूमिनियम कैप जो है ये रिमूव नहीं होता, रादर इसकी जो सरफेस होती है, सरफेस के सेंटर का पार्ट जो है वो टीयर ऑफ करते हैं। जस्ट लाइक जैसे आप जो ये बेवरेजेस का या सॉफ्ट ड्रिंक का जो टिन कैन लेके आते हैं, तो उसके ऊपर जो लिड के अंदर एक जगह बनी होती है जिसको आप खोलते हैं, वहाँ से आप उसको ड्रिंक करते हैं, तो वो पूरा का पूरा लिड ओपन नहीं होता। इसी तरीके से इसके अंदर भी जगह बनी होती है, उसको आप टीयर ऑफ करते हैं तो नीचे आपको रबर जो है स्टॉपर मिलता है, जिसको आप फिर पियर्स कर सकते हैं बाय द नीडल। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो वायल्स और एम्प्यूल्स हैं उनको हम लोग सील करते हैं ताकि कंटेमिनेशन से